इंडिया वॉइस, आपकी आवाज। हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। सरकार सिर्फ तारीख पे तारीख दी जा रही है, बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। यहाँ हमारे लगभग 50 जवान हमारे किसान जो हैं वो उनका बलिदान हो गया है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना नरेंद्र मोदी जी को संवेदना देने का काम कर रहे हैं। बिल वापसी तो छोड़िए, अरे जो संवेदना नहीं दे सकता किसानों के लिए उससे क्या करें हम, हमें समझ में नहीं रहा। आज सौरभ गांगुली के छाती में दर्द होता है तो प्रधानमंत्री जी फोन करके हालचाल जानते हैं। क्या हमारे भारत के जो किसान जो दिल्ली के दरबार में बैठे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी का ये हक नहीं है कि किसानों के लिए सोचे, किसानों के लिए जाने? आज वो क्यों सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं? क्यों आज वो किसानों के बारे में नहीं सोच रहा है? देश की आधी से ज्यादा आबादी दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ी है, लेकिन जो भारत की सरकार है वो पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गई है। किसानों के बारे में सोच रहे तभी तो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अजय मीटिंग से क्या हो रहा है? मीटिंग आप ये भी तो देखिए कि मीटिंग कर करके किसानों की जान जा रही है। आप देखिए अभी 2 घंटे पहले यहाँ कैसे बारिश आई थी, किसान त्रिपालों में छुपने का काम कर रहे थे। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं जो यहाँ बैठे हैं हमारे देश के, उनका देखिए 92 साल की उम्र के लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, लेकिन जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो देश का कैबिनेट है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं है, उसे बिल्कुल शर्म नहीं। और जो भारत की जो बिकाऊ मीडिया है वो कह रही है कि किसान पिकनिक मनाने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस बिकाऊ मीडिया को बताना चाहूंगा और जो देश के जो नागरिक हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा जो इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है तो आप 2 दिन अपने परिवार के साथ इस आंदोलन में गुजार के देखिए, जब हमें पता चलेगा कि पिकनिक है या आंदोलन है। वो तो कह रहे हैं बुजुर्ग को घर चले जाना चाहिए। अरे क्यों चले जाएं घर? ये तो चाहते हैं कि आंदोलन कमजोर हो जाए। अरे हमारे बुजुर्ग या हमारे घर के बच्चे पूरी लड़ाई लड़ेंगे जब तक बिल वापस नहीं होगा, किसान यहाँ से नहीं जाएगा। आज हमारे 50 किसान शहीद हुए हैं। अगर 50 जितने संख्या है, जितने किसानों का बलिदान होगा, हमें हमारा हौसला और बढ़ेगा। ठंडी जितनी बढ़ेगी और प्रधानमंत्री जितनी नीचता दिखाएंगे उतना हमारा आंदोलन मजबूत होगा। आज उन लोगों को पिज्जा खाता हुआ किसान दिख रहा है, लेकिन ठंड से ठिठुरता हुआ किसान नहीं दिख रहा। 45-50 हमारे किसान शहीद हो गए, वो किसान नहीं दिख रहा। सरकार तो ये कहना है कि किसान भी हमारे साथ हैं, आधे से किसान वो भाजपा वो भाजपा का किसान उनके साथ है, और वो किसान साथ है जो मेरठ पे हजार रुपए में भट्टे के मजदूर लेके आए हैं, और जो ट्रैक्टर 1500 2-2000 में किराए पे लेके आए, जो प्रशासन ने रास्ता खाली करवा के इन्हें समर्थन दिलाने का काम किया। जो एक रात में किसान यूनियन तैयार हुई है वो किसान उसके साथ है। अरे प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि देश की दरबार दिल्ली पे जो देश की राजधानी है वहाँ देश का किसान बैठा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के अपने भाजपा के किसानों के साथ संबोधन करने का काम कर रहे हैं और वहाँ भी झूठ कहने का काम कर रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग किया है। अरे ये लोग इतने झूठे हैं कि इनके जो कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी, अभी उन्होंने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत फूड सरप्लस देश है, मतलब भारत में कहीं खान पीने की कमी नहीं है। आपको जान के शर्मिंदगी महसूस होगी कि हम उस देश में रहते हैं, हमारे भारत को देश को इन्होंने उस हाल पे पहुंचा दिया जहां भुखमरी के मामले में हम पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीज फायर करने का काम 2020 में किया है। जिस हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान को चाइना ने जब मारा था तो इन्होंने 64 एप्लीकेशन बंद करने का काम किया था, और जो रैपिड रेल मेरठ में बन रहा है इन्होंने कहा था वो ठेका हमने वापस ले लिया, और आज जाके लल्लन टॉप की रिपोर्ट है कि वो शंघाई वाला ठेका उसको दिया है। 2 हमारे जहाज अभी तक चाइना में खड़े हैं। ये जो भाजपा की सरकार है ये पूरी तरीके से देश के मुद्दों में तो फेल है ही, विदेशी नीतियों में भी फेल है। आज जिस तरह ये इन्होंने पूंजीपतियों के साथ मिलकर ऐसी सांठगांठ बनाई है और ये काला कानून जो बनाया कि किसान विवश होकर अपना जमीन इन्हें दे दे, और जो देश के गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो कह रहे हैं कि किसानों से कोई उनकी जमीन नहीं छीन सकता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने बोला किसानों से कोई जमीन नहीं छीन सकता। तो मैं देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री से बताना चाहूंगा कि मेरे घर से एक माचिस की तिल्ली छीनने की औकात प्रधानमंत्री की नहीं है। जमीन तो अलग बात है, लेकिन ये पूंजीपतियों के साथ मिलकर, देशी पूंजीपति और विदेशी पूंजीपतियों के साथ मिलकर इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि हमें ऐसे परिस्थितियों में ला देंगे जिसमें हमारी जमीन बिक जाएगी। किसानों के लिए कोई फायदा नहीं है। अब ये अंबानी उड़ाने के लिए फायदा है। कौन सा किसान विदेश जाके अपना फसल बेचने का काम करेगा साहब? धोनी की बिकेगी, धोनी की बिकेगी। सौरभ गांगुली के छाती में दर्द होगा तो प्रधानमंत्री जानने का काम करेंगे। नवाज शरीफ की मां मरेगी तो प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखने का काम करेंगे, लेकिन यह किसानों के साथ कुछ होगा उससे कोई मतलब नहीं है। किसान बर्बाद हो जाए सरकार ये चाहती है। जो देश का जो बड़ा तबका है वो छोटे तबके को दबाने का काम कर रहा है। और जो मैं भारत की जो देश की नागरिक जो बैठी है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह कसाई खाने में मुर्गी रखी होती है ना, अगर आप मुर्गी खरीदने जाते हो तो जो कसाई जिस मुर्गी को पकड़ता है सिर्फ वही मुर्गी पक करने का काम करती है, और दूसरी मुर्गी का भी नंबर आता है जो चुप होता है, फिर वो मुर्गी पक करने का काम करती है। तो देश की जो जनता है उसका हाल वही मुर्गी की तरह हो गया है। मोदी जी जिसका गर्दन पकड़ रहे हैं सिर्फ वही पक करने का काम कर रहा है। तो आज हमारे किसानों का पकड़ा है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो देश की जनता जो आज घर में बैठ के सोशल मीडिया पे जो आंदोलन को खराब करने का काम कर रही है
उसकी भी गर्दन पकड़ी जाएगी। जब देखेंगे उसकी लड़ाई कौन लड़ने का काम करेगा। संबित पात्रा कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट हाईजैक कर लिया है। वो भाजपा के प्रवक्ता हैं, मैं बताना चाहूंगा। अरे इस गोदी जो बिकाऊ मीडिया है, कोठे की जो वैश्या होती है, उससे भी नीच श्रेणी में ये भारत की बिकाऊ मीडिया है। कोठे की वैश्या का श्रेणी होता है जो, लेकिन जो गोदी मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है, जिसको हम देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, जो देश की जो लोकतंत्र को बचाने का काम करती है, उससे भी गई गुजरे, वैश्या से भी गई गुजरे हैं भारत की मीडिया जो बिकाऊ मीडिया है। जी, कानून वापस तो कर ही नहीं रहे। अगर कानून वापस करते तो हमारे 50 किसान शहीद होते, और अब हम पीछे हटने का काम करेंगे। हमारे किसान शहीद और हम पीछे हटेंगे। 50 के अगर हमारे 100 किसान भी शहीद हो तो भी कानून वापस नहीं, वो हम बिना कानून वापस किए हुए हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। तो मना करते हैं कानून वापस करने के लिए, संशोधन की बात कर रहे हैं। हम रोड पे बैठे रहेंगे, हम सड़क पे बैठेंगे, हम गांधी तिरंगा आपके लाल किला पर किसानी फहराएगा। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम लड़ाई झगड़े करने वाले लोग नहीं। हम सरकार से बहुत कमजोर है। मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम सड़क पर उतर के अपनी बात रखते हैं तो ये लोग कहते हैं हम हिंसा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शोषित कभी हिंसा नहीं करता, शोषक हिंसा करता है। तो शोषक नरेंद्र मोदी जी है और शोषित दिल्ली में बैठे किसान है। नरेंद्र मोदी जी हम पे हिंसा करने का काम कर रहे हैं, हम उन पे हिंसा करने का काम नहीं करें, और हम बातचीत में विश्वास रखते हैं। हम इस जगह पे बैठ रहेंगे जब तक आंदोलन वापस नहीं, जब तक कानून वापस नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी हमारी।